एवरीवन, दिस इज नाजिर हुसैन एंड आज का इस वीडियो पर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड उसके रिलेटेड ट्रॉफीज के बारे में। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड उसके रिलेटेड ट्रॉफीज के बारे में आज का इस वीडियो पर हम बात करेंगे। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, लाइक एसएससी हो गया, एमटीएस, एसएससी का एमटीएस हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, किसी भी तरीके का आप एग्जाम देने जा रहे हैं इंडिया में होने वाला, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। और यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कैसे हम लोग आप लोगों के लिए ये प्रिपेयर किया है कि ये जो ट्रॉफीज रिलेटेड क्वेश्चन है वो अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो मिस ना हो जाए। एक नजर से आप पूरा देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में वो आपसे ना छूट जाए। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके ये जो प्रिपेयर करते हैं, ऐसा आप लोगों के लिए पीडीएफ पीपीटी बनाते हैं और इसके बाद प्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई एक लाइक तो बनता ही है, और इसके साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला जो स्पोर्ट्स है वो है हॉकी। हॉकी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो भारत का नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है, वो है हॉकी। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, हॉकी है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन बन सकता है कि हॉकी के रिलेटेड जो टूर्नामेंट है उसके रिलेटेड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे टूर्नामेंट आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टूर्नामेंट के रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद, इनको भारत का हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत का हॉकी का जादूगर कहा जाता था ध्यानचंद को, और उनके नाम पर एक ट्रॉफी, एक टूर्नामेंट होता है ध्यानचंद ट्रॉफी। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद महिला रिलेटेड जो 3 ट्रॉफी होता है आपका, मेन 3 ट्रॉफी होता है हॉकी में, ये आपको याद रखना है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये महिला जो स्पोर्ट्स वुमेन है वो लोग खेलते हैं आपका हॉकी। इसके बाद है बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला खेलते हैं, एंड देन यहाँ पर आपका गुरु नानक चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी महिलाएं खेलते थे। सो ये 3 ट्रॉफी के बारे में आपको याद रखने हैं। एंड यहाँ पर ध्यानचंद ट्रॉफी, एंड इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट है वो है आगा खा कप। ये जो 5 है वो आपको मेनली इंपॉर्टेंटली याद रखना है, और बाकी जो है वो आप इस जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर, सो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सब आपको एक नजर से याद रखना है, पूरा आपको उसके ऊपर डिटेल में जाना नहीं है। सिंपल एक नजर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये जो 4-5 आपको मैं बताया ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला ध्यानचंद, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ये आपको याद रखना है। एंड देन आपको लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, बेगम रसूल आगा खा कप एंड गुरु नानक चैंपियनशिप, ये 5 आपको याद रखना है हॉकी के रिलेटेड। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स क्या है आपके सामने, हमारे सामने। ठीक है, यहां पर फुटबॉल नेक्स्ट आया है। फुटबॉल मैं अपने आप को कहां पर रखूं, ये मैं जगह नहीं मिल रहा है मेरे को। यहां पर नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। फुटबॉल के रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन बनता है वो डूरंट कप के रिलेटेड। डूरंट कप जो है ये एशिया का, ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। सो ये आपको याद रखना है, डूरंट कप। ठीक है, इसका रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कौन सा है, डूरंट कप। ये आपको याद रखना है फुटबॉल के रिलेटेड। ठीक है, फुटबॉल का यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। फुटबॉल का जो वर्ल्ड फुटबॉल है वो आपका जैसे क्रिकेट है, किस क्रिकेट का जो हैंडल करते हैं वर्ल्ड का, वो होता है आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऐसे ही फुटबॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पूरा वर्ल्ड का वो है फीफा। ठीक है, फीफा होता है। सो फीफा का फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट में बताइए, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के यहाँ पर पूछ रहा हूँ। ओके, डूरंट कप इज द एशियास ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, ये आपको याद रखना है फुटबॉल के रिलेटेड। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपका फुटबॉल के रिलेटेड और 2 याद रखना है। एक है आपका बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप है, एंड दूसरा है कि संतोष ट्रॉफी, ये भी नेशनल चैंपियनशिप है। ये दोनों आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो डूरंट कप, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये 3-4 आप मोटा मोटी याद रख लेंगे तो आपके लिए काफी है। और फीफा के रिलेटेड आप हमें कमेंट में बताइए फीफा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे कि आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ऐसे ही फुटबॉल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वर्ल्ड फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटिव वो है फीफा। सो फीफा का फुल फॉर्म क्या है ये आप हमें कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अभी बार बार मेरे माइंड में क्वेश्चन ही आते हैं।
दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। हम लोग आज टॉपिक के रिलेटेड सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स देखते हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स कौन सा है। यहाँ पर हमारा सामने नेक्स्ट स्पोर्ट्स कौन सा आया है, यहाँ पर आया है क्रिकेट। एंड क्रिकेट रिलेटेड मेरा तो फुटबॉल, मेरा तो जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो है क्रिकेट। आपका क्या है आप हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा तो क्रिकेट है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्रिकेट के रिलेटेड हमारे इंडिया में तो अभी क्या है कि नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो हॉकी है, लेकिन क्या है मेरे हिसाब से तो अभी क्रिकेट होना चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। क्रिकेट को लोग फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। अभी इंडिया में आईपीएल होने वाला है, तो आईपीएल का इतना क्रेज है, क्रिकेट का इतना क्रेज है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना क्रेज है पूरा इंडिया में। सो दैट्स वाई क्रिकेट के रिलेटेड क्वेश्चन बनना चांस है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। आईपीएल के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर यहाँ पर जो आपका टूर्नामेंट होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनने का चांस है। सो दैट्स वाई क्रिकेट, ये आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है क्रिकेट। यहाँ पर क्रिकेट के रिलेटेड आपको याद रखना है, जो मेन है वो क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो है आपका आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बीसीसीआई हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। सो ये आपको याद रखना है, बीसीसीआई हमारे इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल करते हैं, और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आईसीसी, बीसीसीआई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रॉफी के रिलेटेड जो आपको याद रखना है वो है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एंड यहाँ पर है रणजी ट्रॉफी। ये दो आपको याद रखना है, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड देन यहाँ पर और एक है सीके नायडू, सीके नायडू, ये सीके नायडू के ट्रॉफी के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सीके नायडू के रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीके नायडू जो ट्रॉफी है ये किन के नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, किस खिलाड़ी के नाम पर इंडिया का। सो सीके नायडू जो ट्रॉफी है ये सीके नायडू के नाम पे ही रखा गया है। इंडिया का जो एक्स टेस्ट कैप्टन है वो आपको याद रखना है। सबसे पहला टेस्ट कैप्टन, इंडिया का सबसे पहला टेस्ट कैप्टन था आपका सीके नायडू, ठीक है। उन्होंने आजकल जो आपका मान लीजिए विराट कोहली, आपका रोहित शर्मा हो गया, जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी है, वो 38-40 ईयर्स में, आपका 38-40 ईयर्स, 45 ईयर्स में तो रिटायरमेंट ले लेते क्रिकेट से, बट 37 ईयर्स में ही शुरू किया था सीके नायडू खेलना। एंड 68 साल तक पूरा फिट रह के खेला था, 68 साल तक। आप सोच सकते हैं कितना फिट था सीके नायडू। सो सीके नायडू के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह मोटा मोटी आपको याद रखने। और जो ट्रॉफी वगैरह है, यह देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आपका यहाँ पर है जीडी बिरला ट्रॉफी, एंड रोहिंटन बरिया ट्रॉफी। ये मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां है, ये आपको याद रखना है। रानी झांसी ट्रॉफी, सो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका सीके नायडू का रिलेटेड, दिलीप ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिलीप ट्रॉफी ये किस खेल का रिलेटेड है, किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, रणजी ट्रॉफी ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है। सो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड आपका बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये सारा चीज आपको मोटा मोटी याद रखना है। यहाँ पर करंट अफेयर के रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये भी अभी रिसेंटली हुआ है, सो दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। आपका इंडिया का जो एक खिलाड़ी है रिद्धिमान साहा, WRIDH, रिद्धिमान साहा, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा किया है पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट से। सो ये भी आपको याद रखना है। अभी फिलहाल किस खिलाड़ी ने इंडिया का किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, सो ये आपको याद रखना है, रिद्धिमान साहा। एंड रिसेंटली जो इंडिया 2024 में जब वर्ल्ड कप जीता है, T20 का वर्ल्ड कप, एंड देन उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा, ये तीनों खिलाड़ी ने T20I इंटरनेशनल क्रिकेट से, T20I यानी कि T20 इंटरनेशनल से आपका संन्यास लेने की घोषणा किया था। सो ये चीज मोटा मोटी आपको याद रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्पोर्ट्स आते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने टेबल टेनिस, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेबल टेनिस। और इसके रिलेटेड मोटा मोटी आपका 4 ही मेनली ट्रॉफी होता है, टूर्नामेंट होता है। सबसे पहला है कि बोनीबिले कप, जो कि पुरुष खेलते हैं, ठीक है, बोनीबिले कप ये पुरुष खेलते हैं। जयलक्ष्मी कप ये महिला के लिए टेबल टेनिस का, ये आपको याद रखना है। महिला का जो होता है ना वो आपको याद रखना है, मेनली ये इंपॉर्टेंट होता है। राजकुमारी चैलेंज कप ये भी महिला का है। एंड रामानुजन ट्रॉफी, मेनली इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है कि रामानुजन ट्रॉफी ये पूछा गया था, ठीक है, रामानुजन ट्रॉफी ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है। सो ये आपको याद रखना है, टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। एंड बोनीविले कप ये पुरुष खेलते हैं, रामानुजन ये जूनियर पुरुष, ये भी आपको याद रखना है, जूनियर पुरुष, ठीक है, रामानुजन ट्रॉफी। एंड जूनियर महिला ये है राजकुमारी चैलेंज कप। एंड यहाँ पर है जयलक्ष्मी कप, ये महिला खेलते हैं। सो ये चारों आपको याद रखना है टेबल टेनिस के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये भी आपका कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ट्रॉफी के रिलेटेड हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आया है बैडमिंटन। एंड बैडमिंटन के रिलेटेड यहाँ पर मेनली 3 आप लोगों का क्या होता है, उसका 3 टूर्नामेंट होता है। 3 टूर्नामेंट कौन कौन सा है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 3 टूर्नामेंट, सबसे पहला होता है कि नारंग कप, ठीक है, नारंग कप बैडमिंटन के रिलेटेड। एंड है
चड्डा कप एंड तीसरा है आपका अमृत दीवानी कप, अमृत दीवान कप। ये 3 वॉलीबॉल के रिलेटेड, बैडमिंटन के रिलेटेड, सॉरी वॉलीबॉल का नहीं, बैडमिंटन का रिलेटेड मेनली मोटा-मोटी 3 कप होता है, 3 टूर्नामेंट होता है। नारंग कप एंड यहाँ पर दूसरा है आपका चड्डा कप एंड अमृत जीवन कप। ये 3 मोटा-मोटी ट्रॉफियाँ होती है बैडमिंटन के रिलेटेड। बार-बार वॉलीबॉल क्यों आ रहा है पता नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने है कि बास्केटबॉल और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फेडरेशन कप, नेहरू कप और बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, ये 3 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है बास्केटबॉल के रिलेटेड। सो ये अभी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि फेडरेशन कप ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टूर्नामेंट देखते हैं, बास्केटबॉल एंड देन यहाँ पर आपके सामने आया है पोलो। ये क्वेश्चन, ये जो पोलो है ना, ये हमारे, हम सोचते हैं कि ये बहुत बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन पोलो के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। एजर कप, ये एक बार पूछा गया था कि पोलो जो है ये किस खेल के साथ, एजर कप जो है ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, एंड इट्स पोलो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पोलो खेल के साथ। क्लासिक कप एंड राधा मोहन कप एंड पृथ्वीपाल सिंह कप, ये आपको याद रखना है। ये 4 टूर्नामेंट होता है पोलो में, बड़े बड़े जो टूर्नामेंट होता है उनमें से भारत का सबसे एजर कप सबसे पहला, पृथ्वीपाल सिंह कप एंड राधा मोहन कप एंड क्लासिक कप, ये 4 कप आपका मेन 4 टूर्नामेंट होता है पोलो के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्फ एंड इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। गोल्फ में सबसे यहाँ पर भी 4 आपका टूर्नामेंट होता है, राइडर कप एंड स्किट कप, इन हिल कप एंड वकार कप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, वकार कप के रिलेटेड। यहाँ पर सबसे इजी आपका हो जाएगा कि ये जो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारे चीज आपको मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए। ये सारी चीज आप लोगों को अरेंज करके देना भी बहुत मुश्किल होता है। सो ये अरेंज करके दिया है, सो इस मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता ही है, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसका आंसर जरूर दीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और इसके बदले हमें कुछ चाहिए, ठीक है। इसके बदले हमें कुछ चाहिए, दैट्स व्हाई हम मांगते हैं, ठीक है। ये हम डिजर्व करते हैं। सो आप हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए, कमेंट करके मोटिवेट कीजिए, एंड पढ़ाना कैसा लग रहा है ये भी आप बता सकते हैं। सो जो आपका मन करे आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और टूर्नामेंट है कि नहीं। सो आज के यहाँ पर मैं 8-9 जो टूर्नामेंट मेन स्पोर्ट्स है उसका रिलेटेड टूर्नामेंट जो है वो लिया है। सो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मेन है वो आपको मैं बता दिया। सबसे ज्यादा जो है फुटबॉल और क्रिकेट के रिलेटेड ही आएगा, एंड हॉकी के रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। हॉकी के रिलेटेड मेनली, हॉकी के रिलेटेड पूछते हैं कि हमारा इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है, हॉकी है। ध्यानचंद के बारे में पूछते हैं, ध्यानचंद के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका हमारे इंडिया में एक पुरस्कार होता है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये किस फील्ड में खेलने से या फिर किस फील्ड के जो लोग हैं उन लोगों को दिया जाता है। सो स्पोर्ट्स के रिलेटेड लोगों को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना। ध्यानचंद, और ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहते हैं। हाँ, सो ऐसा आपको कुछ मोटा मोटी याद रखना है सब कुछ, ताकि पूरा डीपली भी आपको जाना नहीं है और ऊपर ऊपर से आपको लगाना नहीं है। ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो एक झलक में आपका सब कुछ याद भी हो जाएगा। मैं जैसे यहाँ पर अरेंज किया है वो आपको याद हो जाएगा, एंड देन जो मेन है उसके आगे आप स्टार मार्क लगा लीजिए तो वो भी आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मैं समझा पाया। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए हमारे साथ आपको फिर से धन्यवाद करते हैं। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद, जय हिंद,